तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने लगाया सीएमओ पर भेदभाव का आरोप, लेकिन इस बार सीएमओ और सफाई कर्मचारियों के बीच जंग छिड़ गई। नगर पालिका में पदस्थ सफाई कर्मचारियों ने बताया सीएमओ द्वारा भेदभाव रवैया अपना रहे हैं। पालिका में हमारे राजेंद्र खरे जो सीएमओ साहब हैं, आज उन लोगों ने सफाई कर्मचारियों का बहुत शोषण कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। कर्मचारियों की मांगें नहीं हो रही हैं पूरी, और हम लोग कहीं ज्ञापन लगाते हैं, कुछ कार्रवाई करते तो सीएमओ साहब के द्वारा धमकी दी जाती कि आपकी हम सेवा समाप्त कर देंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर ताले नगर पालिका सीएमओ के विरोध में सफाई कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने में महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की अधिक संख्या में उपस्थिति रही। और आप शब्द का उपयोग करते हैं। हम पूरे कर्मचारी नगर पालिका के बहुत प्रतापक हो रहे हैं सर। आज हमारे हटा एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब बोलते हैं, ड्यूटी पे चेक इन करने आते हैं तो उटपटांग शब्द बोलते हैं कि महिलाओं से किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। वो सब अभी तक क्या कर रही हो, और मतलब 10 भी बज जाते हैं फिर भी लौटा लेते हम लोग को बीच रास्ता से कि नहीं अभी समय नहीं हुआ, वापस चलो। 50-60 कर्मचारी हैं अभी नगर पालिका में हाँ मैंने हम लोग बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं जो हम लोग के साथ अन्याय। हाँ, और ये लोग बहुत परेशान करके रखे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब जैसा हम लोग ड्यूटी कर देते वैसे ही करें, और जो कुछ हम लोग की मांग है वो पूरी करें। हाँ, बोलते हैं कि तुम्हारे पति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जबकि हमारा लड़का ड्यूटी पे जाता है और इनने 10 दिन की गैर हाजिरी करे काम पे डलवाई है। एक दिन उपस्थित नहीं पाएगा, 10 दिन की कल के दिन तुम्हारी भी सेवा समाप्त कर सकते हैं। आज हमारे पति के साथ हाँ, और कल अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सीएमओ हटा। इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसमें बाहर से टीम आई हुई है, आना भी अभी शेष है। नगर में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी 2-4 दिन में बोला जाता है कि नगर की सफाई नहीं होती है। वार्डों से कई लोगों के आवेदन आते हैं कि नाली भरी, कचरा डला, और प्रतिदिन पत्रकार लोग भी पेपर में निकालते हैं। तो मैंने एक आदेश निकाला है कि सभी कर्मचारी जो अपने सफाई से संबंधित हैं 4 घंटे सुबह काम करेंगे, 4 घंटे शाम को, जिसमें इन लोगों ने बताया था 6:30 से 10:30, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। और इसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन में सुबह 8 बजे से लगभग 10 बजे 2-2.5 घंटे प्रतिदिन सुबह, शाम को भी सभी वार्डों में जाती हैं, कहाँ सफाई हो रही कहाँ नहीं, जहाँ और स्थिति है वहाँ भी हम जा रहे हैं, वहाँ बताते हैं, करवाते हैं। जैसे नाला की भी सफाई है, आज कर्मचारी नाला साफ करने नहीं गए, और रोज एक न एक ज्ञापन लेके आते हैं कि नहीं हम दोनों टाइम काम नहीं करेंगे, जैसे कहते आए हैं वैसे ही करेंगे। जो महिलाएं भी है 1-2 घंटा यहाँ जाएंगी, जो सुबह थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई तो लगाई, नहीं है तो नहीं लगाई। कुछ कर्मचारी आज से लगभग 2-2.5 साल भी हो गए बीमार हैं, जो आ भी नहीं रहे हैं। वो को बदले में लड़के लगाएं, अगर कुछ घटना हो जाए कौन उसका जिम्मेदार है। इसलिए हमने कहा, जब मुझे जानकारी हुई कि 2-2.5 साल से लगे हैं कर्मचारी के बदले में काम कर रहे, हम उनको नहीं लगाएंगे। यही सभी समस्याओं से वह लोग रोज ज्ञापन दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। मैं ऑफिस के कर्मचारियों को लेकर किसी न किसी कर्मचारी को सुबह लेता हूँ, मोटरसाइकिल से सभी वार्डों में जाता हूँ सफाई चेक करने के लिए। उसमें जो है कुछ कर्मचारियों द्वारा, एक हम जो हमारे साथ परसों मोटरसाइकिल में गया था कर्मचारी, उसके रात में 10 बज के कोई 10:30 बजे रात में उसके यहाँ मंदिर मस्जिद चौराहा पहुँचे 8-10 लोग। उन लोगों ने माँ बहन की गाली दी कि घर से बाहर निकलो,
तब वो कर्मचारी बाहर नहीं निकला। उसने मुझे फ़ोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, कर्मचारी दारू की गाली आली देने आ गए। तो मैंने टीआई को भी फ़ोन लगाया, टीआई सामने पुलिस स्टाफ भेजा, तब उन्होंने भगाया वहाँ से। वो उनका कहना है कि हम लोग वाहन दोपहर टाइम नहीं चलाएंगे, अगर सफाई नहीं करेंगे, वाहन नहीं चलेगी तो नगर की सफाई प्रभावित होगी। और जो वरिष्ठ कार्यालय से भोपाल से निर्देश मिलते हैं कि सुबह शाम वाहन चलाए जाएं, तो इसी कारण से वाहन चलवा रहे हैं, लेकिन वो लोग अड़ी पे हैं कि हम वाहन नहीं चलाएंगे, दोपहर में सुबह ही चलाएंगे। उसी पर वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि हम रिपोर्ट कर देंगे, उल्टा सीधा फंसवा देंगे। जब मुझे परसों ज्ञात हुआ कि साथ मेरी FIR करने जा रहे हैं, तब शाम को मुझे SDOP साहब, TI साहब, तहसीलदार साहब, ईद के उसमें बैठक चल रही थी थाने में। तो मैंने जब मुझे फ़ोन से अवगत हुआ तो मैंने SDOP साहब, तहसीलदार साहब, TI को बताया भी कि हो सकता है मेरे ऊपर झूठा या मेरे कर्मचारी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकता है। फिर मैंने एक आवेदन दिया था TI साहब को कि अगर मेरे खिलाफ कुछ झूठा प्रकरण माने शिकायत करते हैं तो उस पर जांच की जावे, और तहसीलदार साहब से भी कहा। उस संबंध में मैंने एक कलेक्टर साहब, SP साहब, SDOP साहब, TI भोपाल रस्टी भी लेटर किए हैं सफाई के संबंध में कि जो सफाई कर्मचारी हो सकता मुझे बता सकते हैं।